हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। चलिए आज बात करते हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव होता है विशेषण। कलम का कलर चूज कर लेते हैं, रेड। ये रहा एडजेक्टिव विशेषण। इसका डिफिनेशन है, एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्ड और क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। इसका परिभाषा हिंदी में क्या है समझते हैं। विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वो विशेषण हुआ। तो एडजेक्टिव अंग्रेजी में, हिंदी में विशेषण। जानते हैं इसके भेद कितने होते हैं। भेद का परिभाषा एग्जाम्पल सहित है, उदाहरण के साथ देखते हैं। इसमें कुल 7 भेद इस प्रकार है। पहला है क्वालिटी एडजेक्टिव, हिंदी में बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। दूसरा है क्वांटिटी एडजेक्टिव, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है नंबर एडजेक्टिव, संख्यावाचक विशेषण। चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। पांचवा है पॉजिटिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। छठा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। सातवां है प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो चलिए अब देखते हैं इसका परिभाषा और उदाहरण समझते हैं। क्वालिटी एडजेक्टिव, गुणवाचक विशेषण। इट टेल्स द क्वालिटी ऑफ ए नाउन, संज्ञा की गुण या अवगुण को बताता है। गुण या अवगुण को। अवगुण, जो संज्ञा का गुण या अवगुण बताए। इसका उदाहरण देखते हैं। गुड, बैड, टॉल, ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट। ये शब्द में हुआ उदाहरण। इसका एग्जांपल देखते हैं सेंटेंस में। ही इज ए गुड बॉय। लड़का की विशेषता क्या है? गुड, अच्छा, वह एक अच्छा लड़का है। शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। इसकी विशेषता क्या है? सुंदर लड़का। तो ये जो गुण बताए, विशेषता या अवगुण, वही हुआ क्वालिटी एडजेक्टिव, गुणवाचक। हिंदी से पता चल जाता है गुणवाचक विशेषण। इसका गुण बताएगा या अवगुण बताएगा, जो भी अच्छाई खराबी है वो आता है गुणवाचक विशेषण में, क्वालिटी एडजेक्टिव में। अब दूसरा है क्वांटिटी एडजेक्टिव। क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या है? इट टेल्स द क्वांटिटी, ये क्वांटिटी बताता है, मात्रा बताता है। अनकाउंटेबल मतलब जिसकी गिनती ना हो सके, वो वाला। जो मात्रा बताए मतलब जिसको गिना नहीं जा सके, बस मात्रा बताना, थोड़ा बहुत, कम, ज़्यादा, काफ़ी। इसका उदाहरण देखते हैं। सम, मच, लिटिल, इनफ। ये सब हुआ कुछ, कितना, इतना। लिटिल मतलब कुछ, इनफ काफ़ी। आई हैव सम दूध, मिल्क, मेरे पास कुछ दूध है। देयर इज लिटिल वाटर, वहाँ थोड़ा पानी है। तो ये हुआ क्वांटिटी, सॉरी। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या हुआ? जो क्वांटिटी बताए, जिसकी गिनती नहीं होती है, जैसे कि कुछ, थोड़ा बहुत, काफ़ी, इसकी गिनती में नहीं बताया गया। अब तीसरा है नंबर एडजेक्टिव, संख्यावाचक विशेषण। तो इसके नाम से ही पता चल जा रहा है। नंबर मतलब संख्या, हिंदी में संख्यावाचक विशेषण है। इट टेल्स द नंबर और ऑर्डर, यह बताता है नंबर और क्रम, संख्या और क्रम बताता है। हिंदी में परिभाषा है, जो संख्या या क्रम बताए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये शॉर्ट रूप हुआ, इसको आसानी से याद रख सकते हैं। और वीडियो में अंत तक बने रहें। अच्छा लग रहा है तो अंत तक बने रहें और अपने दोस्तों को भी भेजें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसका उदाहरण देखते हैं। 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड, मेनी। ये जो हुआ संख्या या क्रम बता रहा है। आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 कलम है, 2 कलमें। शी इज फर्स्ट गर्ल, वह पहली लड़की है। तो क्रम बताया, पहली है वो, उसमें संख्या बताया। इसमें क्या है? मेरे पास 2 पेन है, मेरे पास 2 कलम है, तो इसमें संख्या बताया और इसमें क्रम बताया। तो क्रम और संख्या बताने वाले विशेषण को नंबर एडजेक्टिव बोला जाता है, संख्यावाचक विशेषण। तो हिंदी अंग्रेजी में इतना सिंपल है। चौथा देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब हिंदी हुआ संकेतवाचक विशेषण, संकेत करता है, जिसकी ओर संकेत करे। अब इंग्लिश में देखते हैं। इट पॉइंट्स आउट ए नाउन, नाउन की ओर संकेत करता है या व्यक्ति की ओर संकेत करता है। हिंदी में देखते हैं जो किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करे
वही संकेतवाचक विशेषण है। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज, ये, वह, ये, वे, दूर से नज़दीक से छू करके बताते हैं हम, संकेत करते हैं कि यह कलम मेरी है, वह तुम्हारी है। उदाहरण देखते हैं इसका सेंटेंस में, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। दोज स्टार्स आर ब्राइट, वे तारे चमकीले हैं। तो ये क्या हुआ, वस्तु की ओर संकेत कर रहा है। तो क्या हुआ, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक। पांचवा देखते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है संबंधवाचक विशेषण। इसका परिभाषा अंग्रेजी में, इट शोज पोजेशन, या संबंध या अधिकार दिखाता है, जो अधिकार या संबंध बताए, वही पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ, संबंधवाचक विशेषण। तो किस शब्द से संबंध का बोध होता है, अधिकार का बोध होता है, मेरा। जैसे यह कलम मेरी है, तो मेरी से कलम का क्या हुआ, संबंध हुआ, तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव में आएगा, मेरा, मेरी, तुम्हारा, माई, योर, हीज, हर, देयर। तो इसका सेंटेंस में देखते हैं उदाहरण, दिस इज माई पेन, यह कलम मेरी है, यह मेरी कलम, सॉरी। दैट इज हर बैग, वह उसका बैग है। तो हर से संबंध का बोध हो रहा है, किससे, बैग से, तो संबंधवाचक विशेषण हुआ हर। माई पेन, मेरा कलम, मेरा से बोध हो रहा है संबंध का, किससे, कलम से, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया माई। अब छठे की बात करते हैं, तो छठा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक हुआ, और प्रश्नवाचक का मतलब क्या, जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है। इट इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन विथ ए नाउन। इसकी क्या हुआ कि जो प्रश्न पूछने के लिए संज्ञा के साथ आए, संज्ञा के साथ आएगा। हिंदी में देखते हैं, जो प्रश्न पूछने के लिए संज्ञा के साथ आएगा। उदाहरण देखते हैं, व्हिच, व्हाट, हुज, किसका, किसकी। चलिए उदाहरण में देखते हैं, व्हिच बुक, तो व्हिच के साथ नाउन आया, तो ये व्हिच क्या हुआ, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। हुज पेन, तो पेन के साथ, पेन नाउन हुआ, तो पेन के साथ क्या आया, हुज, तो ये क्या हुआ, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो व्हिच बुक डू यू वांट, तुम कौन सी किताब चाहते हो, तो ये कौन सी क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। किसका पेन है, किसका कलम है, ये किसका, व्यूज, हुज जो हुआ, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। चलिए आखिरी बात करते हैं, ये सातवां और आखिरी है। सातवां क्या, प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। प्रॉपर, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से ये बना है, जो किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हो। जैसे इंडियन, चाइनीज, अमेरिकन, बिहारी, ये किससे बना है, व्यक्तिवाचक विशेषण से बना। इंडिया से इंडियन बना, चीन से चाइनीज बना, अमेरिका से अमेरिकन बना, बिहार से बिहारी बना। तो ही लाइक्स इंडियन फूड, उसे भारतीय खाना पसंद है, तो इंडियन फूड ये क्या हुआ, प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ। आई मेट ए बिहारी स्टूडेंट, मैंने एक बिहारी छात्र से मुलाकात की, तो बिहारी क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ। तो ये रहा सातों का परिभाषा। तो ये था आज विशेषण। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बने रहें, ताकि पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसके साथ और भी अंग्रेजी के कई भी लेटर या व्याकरण के और भी कुछ सिखाएंगे, तो आप अपडेटेड रहिएगा। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको जब भी वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।